जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है रेडियो ऑपरेटर लाइफ स्टाइल को लेकर के। दूसरा, आपको कितनी तनख्वाह मिलती है, आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी क्या वर्दी है, क्या काम है, पूरा चीज थोड़ा सा डिटेल में बताने की मैं कोशिश करूंगा। और इसके अलावा ये सब चीजें बताने के बाद कुछ एक चीज में आपको ऐसी बताऊंगा जिससे कि आपकी लाइफ चेंजिंग समय भी ये आपका हो सकता है। जब आप जो है ये पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। आ रहा समझ में? चलिए अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैंने पूरा चीजें जो है नोट डाउन करी है, क्योंकि मैं इस विभाग में तो हूँ नहीं। मैंने भी थोड़ा पता करने के बाद में जो यहाँ पर हमारे जिला एटा के अंदर में एक जो है इसका ऑफिस है, तो उस ऑफिस के अंदर में गया था। तो वहां पर जा करके जहाँ पर वो ड्यूटी देते हैं वो एरिया में पूरा देख करके आया हूं, तो उसके हिसाब से मैं पूरा बताने की कोशिश आपको करूंगा। वीडियो में लास्ट तक और एंड तक आप बने रहना। आ रहा समझ में? चलिए, सबसे पहला मेरा कोई हवाई बातें नहीं है, ये कुछ एक फौज का कंपैरिजन करके कुछ एक ये चीजें करके पूरा बताने की आपको कोशिश करूंगा, जिस हिसाब से मेरा मुझसे जितना हो पाएगा। आ रहा समझ में? सबसे पहला पॉइंट है इसमें, यानी क्या कहता है, जैसे क्या कहता है प्रोफाइल, रेडियो ऑपरेटर की जो प्रोफाइल देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो है क्या कहता है बहुत ही ज्यादा क्या कहता है बेटर मुझे लगा है। ओवरऑल जो मैं निकालूंगा, फिर धीरे धीरे मैं और बताते रहूंगा, बीच बीच में बताते रहूंगा आपको। सबसे पहला इसमें यह है कि जैसे आपका जो है कि वेतन बताने की कोशिश है। यानी वेतन जो आपका रहेगा, आपकी सैलरी रहेगी, यानी जो यानी क्या कहता है वर्कशॉप स्टाफ की जो सैलरी रहेगी 35,000 से अबव। जो मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम है, 35,000 से अबव रहेगी। और इसके बाद में असिस्टेंट ऑपरेटर की जो रहेगी 40,000 अबव। ठीक है ना? जो हेड ऑपरेटर रहेंगे, पहली बार हो रहा है ये, इससे पहले डायरेक्ट भर्ती जो है नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम जो है ये डायरेक्ट भर्ती हो रही है। तो इनका लगभग 45 से अबव जाएगा। जो नए उसमें जो नए भर्ती होके जाएंगे उनके हिसाब से बता रहा हूँ, जो पुराने होंगे उनका बहुत ज्यादा होगा। और इसके अलावा आपकी और भी जैसे वेतन वगैरह और भी जैसे रहता है सिटी के हिसाब से देखेंगे अलग अलग। जैसे A1 सिटी है तो वहां पर ज्यादा होगा, और महानगर है तो वहां पर ज्यादा होगा। वहां पर HRA वगैरह इन चीजों में कई चीजें हैं, तो कई चीजें क्या होती है इंक्लूड की जाती हैं, तो उसके हिसाब से जो है क्या है वो चलेगा। आ रहा समझ में? और दूसरा, आपका जो है काम रहता है, यानी सबसे पहले क्या है, यानी वर्कशॉप स्टाफ का काम क्या है, जो यानी जो मटेरियल, यानी मटेरियल नहीं बोलेंगे, जैसे मान लीजिए क्या कहता है जो इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं उनको रिपेयर करने का रहता है। इंस्ट्रूमेंट जैसे फौज के अंदर एक सेट होता है, HX सेट वगैरह रहता है ना, तो उसको उससे जो है पूरा फ्रिक्वेंसी मिलाई जाती है। तो फ्रिक्वेंसी मिलाने के बाद में जो फ्रिक्वेंसी होती है उस पर आते हैं, फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ही जो है बातें होती हैं। उसमें बातें किस तरह से होती हैं, जैसे फौज के हिसाब से नहीं, मैं इसी के हिसाब से बता रहा हूँ जिस हिसाब से मैंने बात करी है। तो आप ये लगा लीजिए, जो सेट रहेगा उसको आप, मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इसको आप देख लो। ठीक है ना? तो ये जो है, ये जो सेट है, यानी जो तो इसको क्या है, जैसे मेन कंट्रोल पे जो होता है मेन, जैसे आप यहाँ लगा लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसके जैसे चारों तरफ सराउंडिंग जो है, चारों तरफ एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, इस तरह से होंगे। या फिर कहीं पर भी, कहीं रैंडम भी, कहीं आगे पीछे भी हो सकते हैं। बीच में कंट्रोल रहेगा। ये यहाँ से क्या है, ये पूरा क्या है कंट्रोल करता है। जो क्या कहता है असिस्टेंट ऑपरेटर की जो ड्यूटी रहते हैं, 2 लोग रहते हैं ड्यूटी के दौरान, तो वो क्या है कंट्रोल करते हैं। वहां से जैसे कोई भी मैसेज रिप्लाई करनी होगी, जैसे थाने के अंदर कहीं पर भी जो है, तो हर जगह मतलब जितनी चौकी हैं, तो हर जगह हर थाने के अंदर वो जो है मैसेज पहुंचेगा। यहाँ से अपनी भाषा में, जैसे इनका अलग लैंग्वेज रहता है, तो उस लैंग्वेज में जो है बोलते हैं। जो भी मैसेज होगी तो वहां के लिए ये मैसेज है, पर क्या सुनेंगे उसको सभी सुनते हैं उस मैसेज को, सभी लोग सुनते हैं, सभी को समझ में आता है कि कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या कोई घटना हो गई है, कहाँ क्या क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो ये पूरी चीजें क्या उसमें समझने के लिए मिलती हैं। आ रहा समझ में? इतना ज्यादा हार्ड ड्यूटी आपकी है नहीं। आ रहा, तो ड्यूटी के बारे में ज्यादा परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत है नहीं है। तो मतलब नॉर्मल ड्यूटी है। इसमें वर्कशॉप स्टाफ का जो क्या कहता है जो वर्कशॉप स्टाफ है, इसका थोड़ा सा काम क्या है आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। इनका क्या है जो इक्विपमेंट है उनको रिपेयर करना, जैसे क्या कहता है जो सेट है, जिन सेटों पे बोलते हो बात करते हैं। एक तो फौज के अंदर मोटरोला सेट रहता है, यहाँ पे टाइडी रैन भी बोलते हैं, कहीं कुछ भी बोलते हैं, तो जैसे मुंह पे लगा कर ऐसे बोला जाता है रोजर ओवर, तो उस तरह से हर जगह सुनेंगे। वो पहले अपनी जो भाषा है वो बोली जाएगी, उसके बाद में लास्ट में रोजर ओवर, विल्को ओवर, ये अलग अलग लैंग्वेज है उसमें। आ रहा समझ में? तो ये सारी चीजें बोलने के बाद में
जो है क्या कहता है मैसेज वहां पे पहुंच जाता है। तो पहुंचने के बाद में जैसे और भी जैसे कोई भी काम है, कुछ भी मतलब सारी चीजें क्या है सेट के द्वारा मतलब उसके हिसाब से भी होता है। जैसे कोई मतलब कोई भी गुप्त जानकारी भी जैसे वहां पर क्या करते हैं देते हैं। जब जब गुप्त जानकारी ऐसी होती है कि कोड वर्ड में भी उनको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। वो चीजें आपको ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, सिखाया जाएगा। असिस्टेंट ऑपरेटर का काम है फोन वगैरह जैसे जो सेट है उनको अटेंड करना, मैसेज ऊपर से जो मिले हुए आदेश है उनको लेना, और बाकी क्या है उन आदेशों को अपने बाकी थानों में डिवाइड करना यानी भेजना, जो भी वहां पर रहेगा। ठीक है ना, असिस्टेंट ऑपरेटर का हो गया। वर्कशॉप स्टाफ का बता ही दिया। हेड ऑपरेटर का काम ये रहता है, जो हेड ऑपरेटर है जो वो सीनियर रहते हैं, वो क्या है सभी की ड्यूटी वगैरह लगाते हैं। पूरी ड्यूटी वगैरह जहां पर भी लगाएंगे उसको क्या है उस हिसाब से क्या करेंगे, वो उनको ड्यूटी लगाने के बाद में जहां जहां उनके जो मेन पॉइंट है उन पर रहेंगी, उनकी ड्यूटियों को चेक भी करते हैं क्या वो सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंट है, पूरा सबके ऊपर रहते हैं ओवरऑल। आ रहा समझ में। तो ये तो हो गया ड्यूटी से संबंधित। ड्यूटी आपकी जो है खास तौर पे कितनी रहेगी, 6 घंटे की रहती है। यानी जैसे शाम को आप 12 से 6 तक आपने ड्यूटी दी, सवेरे 6 से 12 दी, उसके बाद में 24 घंटे का आपका रिलैक्स हो जाएगा। यानी शाम को आपने 12 से 6 दी, 6 के बाद में आपने सवेरे फिर चढ़ गई ड्यूटी में 6 से 12, 12 के बाद में आपकी यानी लगभग लगभग 12 घंटे ड्यूटी होगी, उसके बाद में आपका 24 घंटे रेस्ट होगा। आ रहा समझ में। और दो बड्डी पेयर रहेंगे, दो एक साथ में ड्यूटी में रहते हैं, ये नहीं है कि अकेला ही रहे, अकेला नहीं रहेगा। ठीक है ना। ये हो गया ड्यूटी से संबंधित। ड्यूटी इतनी हार्ड नहीं है, नॉर्मल ड्यूटी है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबसे बढ़िया ड्यूटी है, समझ रहे हैं ना। और नेक्स्ट है अभी वर्दी। आपको वर्दी की फीलिंग जो है आपके अंदर रहेगी, इसमें वर्दी आपको देखने को मिलेगी, वर्दी पहनोगे सब कुछ। एक एक इंसान का एक ये होता है कि एक वर्दी का एक जोश और जज्बा, एक जुनून होता है कि मुझे बस ये वर्दी पानी है। तो इस तरह से देखा जाता है, तो वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। जब मैं उस टाइम पर कुछ टाइम पर जब मैं भर्ती हुआ था, तो उस टाइम पर मैं आपको सही बता रहा हूँ, तो आप ये लगा लीजिए कि उस टाइम पर जब मैं भर्ती हुआ था, तो उस टाइम पे मैं वर्दी जब मुझे मिली थी वर्दी, जब फर्स्ट टाइम में कसम परेड जब मैं खा के आया था, तो उस टाइम पर आप ये लगा लो कि मैं वर्दी पहन के ही जो है क्या था सीधा घर आया था। तो एक जोश इस टाइप का जो है बन जाता है। और तो वर्दी की फीलिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी सब चीज। रही बात गन की, जो गन का भी एक किसी किसी को शौक होता है बहुत ज्यादा, तो गन भी क्या है आपको क्या होगा लागू है। और ट्रेनिंग के दौरान भी आपको गन भी क्या है सिखाई जाएगी, और जरूरत पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन जब ड्यूटी के दौरान आपको गन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं गन के लिए भी। और ज़्यादा थोड़ा सा जिम्मेदारी वाली चीज़ें होती हैं, तो उससे भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि मुझे गन नहीं मिल रही है, लेकिन लागू है, ऑथराइज है, वर्दी लागू है, सारी चीज़ें लागू है। ठीक है ना। अभी है लीव यानी छुट्टी। छुट्टी आपकी 30 दिन CL रहेगी, और 30 दिन क्या रहेगी AL, जिसको ELV क्या बोलते हैं। और 5 से 7 दिन परमिशन, जैसे मेडिकल सुविधा टाइप की जो है रहती है, जैसे कभी कोई अचानक कोई बीमार हो गया या कुछ हो गए, तो उसके लिए मेडिकल भी 5-7 दिन के लिए परमिशन मेडिकल का भी मिल जाता है, तो वो भी मिल जाएगी आपको। ठीक है। प्रमोशन आपका जो है विभागीय प्रमोशन है, उसके अंदर जैसे कोई कार्डर क्लास वगैरह फौज के अंदर जैसे चलते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है एग्जाम वगैरह होगा आपका दोबारा से 6 साल के बाद में। तो विभागीय प्रमोशन जैसे आप क्या कहा जाता है असिस्टेंट से हेड भी बन सकते हैं, ऊपर तक धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। क्वार्टर, जैसे क्वार्टर का मतलब यह है कि जैसे आपको रेजिडेंस भी मिलेगा, रेजिडेंस भी आपको ऑथराइज है। और ये 2 BHK है, 2 BHK जिसमें 2 कमरे रहेंगे, एक किचन रहेगा और एक क्या बाथरूम रहेगा, और ये सब चीजें, बरामदा भी रहता है उसमें। 2 BHK में सरकारी क्वार्टर थोड़ा ठीक ठाक होते हैं। ठीक है ना। और ये पर क्या है इसके लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी आपको, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में सिलेक्शन एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, जब वहां पर जैसे अवेलेबल होगा और उसके बाद में क्या है खाली होगा तभी आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत दिन वेट करना पड़ सकता है। पोस्टिंग आपकी मनचाही जगह पे मिल जाएगी, और आपके जिले में वैसे थोड़ा सा क्या है एक जिले हटके होता है, लेकिन इसमें क्या है वो भी क्या है हो जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले में भी क्या होगी मतलब कहीं पर भी जैसे कहीं अचानक में कहीं किसी एरिया में भी आप जो पोस्टिंग आपको मिल सकती है। ठीक है ना। दूसरा, जैसे आपका जैसे क्राइम से संबंधित नहीं है ये, बाकी जगहों से इतना वो है इसमें कि आप जो है अपने जिले के अंदर कहीं पर भी होम पोस्टिंग आप जो है ले सकते हैं। ठीक है ना। और अगला है
अगली यानी क्या कहता है, कई लोग तो पोस्टिंग के लिए जैसे ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि मतलब एक ही जगह पर बहुत बहुत दिन से रह रहे हैं। मैं जहाँ पर बात करने गया था, असल में देखा जाए तो वो 22 साल से वो बंदा उसी जगह पर है, और एक ही जगह बहुत ठाठ से नौकरी करोगे, मजे से नौकरी करोगे, आसानी से नौकरी करोगे, और बढ़िया, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है आप लोगों का। ठीक है ना। और अगली बात है ट्रेनिंग से संबंधित, आपको वेपन की ट्रेनिंग कराई जाएगी। सबसे पहले क्या है, आपको जो अपने जो काम में निपुणता होनी चाहिए, उसके लिए 4 महीने की ट्रेनिंग आपके मुख्यालय, जिसको बोलते हैं यानी हेडक्वार्टर, फौज के हेडक्वार्टर अंग्रेजी में बोलते हैं, तो हेडक्वार्टर के अंदर जाकर के 4 महीने की ट्रेनिंग और आपकी क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी। ठीक है ना। और अगला, ट्रेनिंग के दौरान आपको पूरे बेनिफिट और ये संबंधित ये पूरी चीजें उसमें 6 महीने के दौरान आपको यही सारी चीजें क्या होगा, बताया जाएगा। ठीक है। और मेडिकल फैसिलिटी, यानी 5 लाख तक का कोई अगर कोई बीमारी, कोई इस टाइप का कुछ हो रहा है, तो उसके लिए आपको इलाज का भी जो है क्या कहता है, पूरी तरह से वो किया जाएगा। आ रहा समझ में। तो ये तो हो गया ये। आ रहा सर। और इसके बाद में, इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कि मतलब जो है यानी क्या, आपकी लाइफ चेंजिंग वाला जो है आपके लिए एक चीज हो सकता है इसमें। सबसे पहले एक इंसान के जब एक दरवाजा जब जैसे ही खुल जाता है ना, तो उसके बाद में एक दरवाजे के बाद में दूसरा दरवाजा जो है खुलते जाता है। ये चीज ध्यान रखना। जब आप इसमें एक बार जो है अच्छी तरह से वो हो जाता है आपका, यानी सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं सही बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको जो है लाइफ चेंजिंग का समय आपको मिल सकता है। वो कैसे कि आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ने का समय मिलेगा, बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, रिलैक्स वाली ड्यूटी है, जहाँ से ड्यूटी भी देने जाओगे, आपके क्वार्टर वगैरह ये सारी चीजें आपके लगभग लगभग, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर के अंदर में होंगे। 500 मीटर के अंदर में होंगे, वहां से आराम से आप जो है अपनी ड्यूटी करोगे, और उसके बाद में टाइम इतना पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, जिससे कि आप जो है अपनी शिक्षा को आगे जो है इस तरह से बढ़ा सकते हैं, काफी हद तक मतलब जो है अपनी शिक्षा को वो अच्छे स्तर पर पहुंचा दोगे आप। सही है ना। तो इसी तरह से आपको अपनी जो है शिक्षा में खास तौर पे जो है क्या कहता है, ध्यान देना है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, और बार बार उसके लिए दरवाजे पे दरवाजे खुलते चले जाएंगे, और आप जो है एक दिन क्या है ऊपर सुपरविजन पे भी पहुंच सकते हो, जब आपने थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दे दिया। जो बच्चे खास तौर पर पढ़ने पर जो ध्यान देते हैं, तो मैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ये लगा लीजिए क्या कहते हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर कर लेते हैं। और इस उम्र के अंदर उनके अंदर जो है ये टाइम जो है एक ऐसा होता है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है कि पढ़ने के लिए। किसी किसी का पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है, पर क्या है किसी किसी जॉब के अंदर पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। पर क्या है, इसके इसके अंदर तो आपको मैं सही बता रहा हूँ कि आपको टाइम ही टाइम है। आ रहा है समझ में। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम मिलेगा, विशेष टाइम मिलेगा खास तौर पर। तो आपको इसमें ये जो है जिसको मिल जाता है, तो अभी से खास तौर पर जो बच्चे फिजिकल की जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उस तरह से अपनी फिजिकल की तैयारी को बढ़ाते रहें, रुके नहीं। और जिनका नंबर अभी अभी रिजल्ट भी जल्द ही आने वाला है, थोड़ा समय लगेगा, जो भी लग रहा है मेरे ख्याल से तो जहाँ तक है रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, इस महीने के एंड तक आ जाएगा। एक्यूरेट मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको सही बताऊं, जो एक्चुअल जो बात है उतना ही मैं आपको बता पाऊंगा। तो आप जो है इतना ही समझें कि मुझे इतना ही पता है, मैंने जहाँ से भी पता किया है, सिर्फ इस महीने के एंड तक। कई बार जो है हम जो है झूठे साबित हो जाते हैं, गलत चीजें हमको बोलना आती नहीं है। जो चीज हमें जितनी जानकारी है उतना ही बोलने की कोशिश करेंगे। आ रहा समझ में। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।